हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ आपका है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और मैं इसमें ये आपको बताने वाला हूँ कि आपका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में, अब फिर मैं बता दूँ कि इकोसिस्टम एक क्या ये होता है कि जो सारे आपका लिथोस्फेयर है और आपका हाइड्रोस्फेयर है एंड एटमॉस्फेयर, ये सारे के अंडर में जो एक्टिविटी होते हैं ये आपस में एक दूसरे से हमेशा रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जिस प्रकार से मैं अपना भोजन पे डिपेंड होता हूँ, और ये जो भोजन है वो सनलाइट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब पहले प्लांटेशन किया गया होगा तो वो प्लांट जो है सो सनलाइट पे डिपेंड है, क्योंकि उनसे उन्हें एनर्जी मिलता है और उनसे उन्हें भोजन मिलता है और वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और मैं उन चीज़ों को, जो प्रिपेयर हुआ प्लांट है उसका मैं यूज़ करता हूँ और उससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर एनर्जी आती है। तो ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो चीज़ें हैं, हमारा जो हाइड्रोस्फेयर का जो चीज़ें हैं और हमारा जो आपका जो लिथोस्फेयर का जो चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़ा हुआ है, एक आपस में रिलेशन बनाया हुआ है। ये रिलेशन सिस्टम को ही इकोसिस्टम के नेम से जाना जाता है। अब इसमें सारा चीज़ें आ जाती है, वाइल्ड लाइफ की चीज़ें भी आती है, हमारा जो ओशियन एरियाज़ में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी आते हैं, और हमारा जो आपका सरफेस एरियाज़ में जो चीज़ें हैं वो भी आते हैं, इसका भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं या अदर चीज़ें आते हैं। उसी प्रकार मेरा जो आसमान में, जो स्काई में जो दिख रहे हैं बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी, इसमें हमारा कहीं ना कहीं वो रिलेशन बनाता है और हमारे लिए वो नीड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट यूं ही नहीं बनता है, क्लाइमेट के लिए बहुत सारे हमारा जो इसमें आपका हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर जो हमारा है और एटमॉस्फेयर, ये सारे का रोल होता है। और सब का रोल होने के बाद कहीं ना कहीं आपका क्लाइमेट आपका बन जाता है। और एक क्लाइमेट हमेशा देखिएगा, जैसे जैसे मेरा इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, क्लाइमेट भी चेंज होते चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि ये आपस में अपना रिलेशन है, अपना इन सब का दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। और देखते हैं जिस प्रकार से हमारी दोस्ती, एक कोई फ्रेंड बोल देता है कि नहीं आज वो काम करना है, तो हम सभी कहने लग जाते हैं कि आज मैं वही काम करूँगा जो मेरा फ्रेंड कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मेरा रिलेशन अपने सिस्टम को आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो मैंने 3 पार्ट बताया, एटमॉस्फेयर वगैरह और आपका लिथोस्फेयर, ये सारे जो है आपस में क्या है, आपस में कनेक्ट है, आपस में कनेक्टिविटी है, आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर इज देयर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही जो रिलेशन है आपका इकोसिस्टम कहलाता है। यही इकोसिस्टम आपका बहुत सारे चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। मैं चलिए इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करता हूँ। जैसे मैं बता दूं सेकंड पार्ट पे कि प्लांट ऑफ एरिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट हमारा जो प्लांटेशन की जाती है या प्लांट हमारा है या ट्री है, इसका बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इनका ग्रोथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं इसका एरियाज़ लूँ तो फॉरेस्ट एरियाज़। जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्लांट भी होते हैं और बिग लेवल का ट्री भी होते हैं, एंड वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलता है। और आपको मैक्सिमम आपका जो है सो आपको बताए ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारा मेन रूप आपको जो मेन रोल देखने को मिलेगा वो फॉरेस्ट में देखने को मिलता है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एरियाज होता है। नेक्स्ट आपका है जैसे ग्रासलैंड क्या होता है कि छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं, और वो ग्रास कोई लैंड में जब कोई एरियाज़ में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखता है और ये सारा एरियाज़ जब ग्रास से भरा पड़ा हो तो ऐसे एरियाज़ को ग्रासलैंड एरियाज़ के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पूछा जाए कि प्रेरीज एक ग्रासलैंड है, और ये ग्रासलैंड आपका एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसके लिए पॉपुलर है, इसके लिए फेमस है।
प्रेरीज। ये कई बार पूछा जाता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि ये प्रेरीज कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है या कहाँ से रिलेट करने वाले चीज़ें हैं। तो प्रेरीज एक ग्रासलैंड है और आपका एशिया और यूरोप के एरियाज में पाए जाते हैं। अगर आपके पास है जैसे स्कर्ब्स मीन्स ऐसे चीज़ें होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत सारा झाड़ीदार जैसा एरियाज दिखते हैं। जैसे आप कभी भी जाएंगे फॉरेस्ट में तो देखना या आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया जहाँ पे बड़े बड़े ट्री आपको देखने को मिलते हैं, बट कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ झाड़ी ही नज़र आती है और वो जो झाड़ी जो वाले जो एरियाज़ होते हैं उसको स्क्रब्स एरियाज़ के नेम से जाने जाती है। और यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है टुंड्रा। ये टुंड्रा, ये आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा हो कि टुंड्रा क्या है, तो मैं बता दूं कि टुंड्रा मैक्सिमम हिली रीजन में पाया जाता है या आइसलैंड एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे गीला वगैरह कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए जहाँ पे वाटर की उपलब्धता ज़्यादा होता है और वहाँ पे जब जो मिट्टी होता है वहाँ की मिट्टी ऑल टाइम क्या होता है कुछ में बहुत सारे ऐसे वाटर हमेशा मतलब इन्वॉल्व रहते हैं और वो इतना गीला रहता है मिट्टी कि वो जो सोयल है ना वो ऑल टाइम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को हमेशा ग्रो करवाता है। छोटे छोटे उसमें प्लांट जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ये आपका जैसे मैक्सिमम अभी आप हिमालय रीजन में जाएंगे तो हिमालय की जो ग्लेशियर है वहाँ पर आपको बहुत बहुत बड़े ऐसे ट्री तो नहीं नज़र आएंगे, बट छोटे छोटे ऐसे प्लांट होते हैं जिसको वो ग्रो करवाते हैं। अब ये जो एरियाज़ होते हैं ये आपका टुंड्रा एरियाज़ के अंडर कंसीडर की जाती है। झाड़ीदार वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरियाज़ और ये छोटे छोटे होते हैं, एक बौने किस्म का होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं होते हैं और ये आपका आइसलैंड एरियाज़ में होते हैं या आइस से भरा पड़ा है कोई ग्लेशियर है ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलेगा। इसलिए ये टुंड्रा जो एरियाज़ है मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपका अंटार्कटिक में और आर्कटिक में। ध्यान रखेंगे आपका कुछ यूरोप के एरियाज़ में और आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है ये सारे एरियाज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ से ही भरा पड़ा है। इसलिए टुंड्रा का जो एरियाज़ है वो आपको ये दोनों रीजन में देखने को मिलेगा और कुछ यूरोप के एरियाज़ में। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट का क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट को बचाना क्या क्यों ज़रूरी है। आपको तो पता ही है फॉरेस्ट की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नीड है। ये नहीं है कि एक मामूली सी चीज़ है। फॉरेस्ट का मीनिंग ये है कि हमारा जीवन का मेन जो बेस है वो फॉरेस्ट ही है और फॉरेस्ट के विदाउट मेरा लाइफ पूरी तरह से बेकार है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहला टिम्बर लेवल पे मीन्स फॉर टिम्बर। अभी हम बड़े बड़े मीनार बनाते हैं, बड़े बड़े मंजिल जो बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं, इसमें हमेशा मुझे कहीं ना कहीं वुड की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो वुड इतना मजबूत होते हैं, वो इतने यूज़फुल होते हैं कि हमारे जो घर है उसको सुंदर बनाता है, उसको एक ऐसा रूप देता है कि मेरा घर का डिज़ाइनिंग और भी बेहतरीन बन जाता है। देखिए दोस्त, मैं आर्टिफिशियल कितना भी कुछ कर लूँ बट नेचर की बराबरी आर्टिफिशियल कर ले कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। नेचुरल जो भी चीज़ें होती हैं ना उस सब का जो आर्टिफिशियल का बाप है ना यार उसका भी बाप होता है नेचर। ये नेचर जो है आर्टिफिशियल जो होते हैं वो नेचर के सामने कहीं टिकने लायक नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जो टिम्बर का यूज़ होता है वो देखना कि मैक्सिमम जो हम लोग कभी भी ऐसी सुंदरता वाली चीज़ों को बनाने जाते हैं तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। अपने घरों में यदि कोई मुझे ऐसा गेट वगैरह लगवाना होता है तो देखना मैं उन चीज़ों का यूज़ हम सब करते हैं। विंडो यदि लगाना होता है उसमें भी मैं उनका यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ मैं बेड भी बनवाता हूँ तो मैं हमेशा वुड वगैरह का यूज़ करता हूँ। और ये वुड कहाँ से आ रहे हैं? ये वुड सारे फॉरेस्ट से आ रहे हैं।
अब फॉरेस्ट से आ रहे हैं, आप ध्यान रखिए, बड़े बड़े जो मैं पलंग बना रहा हूँ, बड़े बड़े दीवान जो मैं बना रहा हूँ, ये दीवान का मेन जो मेरे पास रिसोर्सेस है वो फॉरेस्ट ही है। इसलिए अब आप सोचें कि फॉरेस्ट ही नहीं यदि बचेगा तो मेरी जो यहाँ पे मैं जो दीवान पे सो रहा हूँ, ये दीवान भी कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है जो मुझे आज हमें स्मार्ट बनाता है, मुझे ब्यूटीफुल बना रहा है, मुझे पावरफुल बना रहा है। तो मैं जिसके बदौलत पावरफुल बना हूँ उसे यार बचाना तो बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आप उसको भी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बगैर मेरा जीवन पूरी तरह से बेकार है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे फ्रूट्स या अंडरग्राउंड वाटर कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पहला वीडियो में मिला ही है कि वाटर जो जल है उसे जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें ध्यान ऑल टाइम ये रखना है कि मुझे जो फॉरेस्ट है उसको बचाना है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं कि फॉरेस्ट सबसे जो हमारा ट्री वगैरह जो होते हैं वो सबसे बड़ी बात है कि जब आपका कंजर्वेशन का काम करता है। वाटर जो आपका रेनफॉल हो या ऐसे भी रेनी सीजन में जो भी ऐसे वाटर आते हैं उसको वो कंजर्वेशन करता है, अपने आप में उसको अपनी ओर खींच लेता है और हमारा अर्थ की एरियाज़ में इंजरियस पॉइंट पे छोड़ देता है, जिससे मेरा क्या होता है कि मेरा वाटर का कंजर्वेशन होता है, उसकी बचाव होती है, संरक्षण होती है। साथ ही साथ ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेरा जो सोयल होता है उस सोयल को कभी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने नहीं देता है, उसको आपस में पकड़े रहता है। देखते हो कभी जब मेरा किसी से ज़्यादा मोहब्बत होता है तो मैं उसको जाने नहीं देता हूँ, कहीं भागने नहीं देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से एक जो सोयल है एक प्लांट के साथ अपना रिलेशन होता है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ कभी जुदा नहीं हो सकता है, मीन्स अलग नहीं हो सकता है, और दोनों साथ में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये जो दोनों चीज़ें हैं तो कभी भी हमेशा जब हमें सोयल को बचाना होता है तो मैं प्लांटेशन करूँगा, क्योंकि प्लांटेशन उसका फ्रेंड है और वो उसे कभी नहीं जाने देने वाला है। ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आ जाऊँ जैसे फॉर फ्रूट्स के लिए या मुझे नट्स वगैरह के लिए या लेटेक्स के लिए या मेडिसिन प्लांट वगैरह, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका मेडिसिनल जो प्लांट है ये हमारे पास आज मेरे पास यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या कहता हूँ, यदि कोई भी डिजीज़ होता है तो मैं चला जाता हूँ कोई दवाई की दुकान में और मैं कहता हूँ कि मुझे एक दवा चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए। बट ये मेडिसिन आता कहाँ से है? तो ये मेडिसिन जो आते हैं इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन का जो एक्टिविटीज़ होंगे वो मेन रूप से जो इनका रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं आपका प्लांट है, और मैक्सिमम प्लांट आपका सिचुएटेड कहाँ पे है तो कहीं ना कहीं कोई फॉरेस्ट में ही है। पहले आपने सुना होगा कि हमारे पास वैद्य हुआ करते थे, यार दुनिया ने मुझे बता दिया कि आप इंग्लिश दवा का यूज़ करो, इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ करो। बट मैं बता दूं यार सबसे प्यारा मेरा भारत का ये सबसे बड़ा जो संजीवनी बूटी है, जो मेरा प्यारा भारत का जो वैद्य मुझे बताते थे, जो हमारे घरेलू जो दवा होते थे वो सभी का सबका चीफ हुआ, और आज जो है मुझे गलत तरीके से ये बता दी जाती है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद जो है वो बैड है और अंग्रेज़ी दवाएं इंग्लिश जो मेडिसिन है वो गुड है। तो मैं बता दूं कि नहीं, इंग्लिश दवा जो बनती है उसका फादर कौन है? उसका फादर जो है मेरा आयुर्वेद है। इसलिए मेरे दोस्त आयुर्वेद को आगे भी बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करें, क्योंकि आयुर्वेद मेरी जान है, मेरी पहचान है, इस भारत की बहुत बड़ी अभिमान है। इसलिए और इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बगैर मेरा जीवन बेकार है। अब मैं आऊँ जैसे फोर पेपर मीन्स यहाँ पे यह है
कि मेरा जो मैं बहुत सारे जो नोट्स वगैरह बनाता हूँ, आज जो कॉपीज़ जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास बुक होते हैं, तो जो कागज़ का यूज़ की जाती है, पेपर का यूज़ किया जाता है, क्या जानते हो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कहाँ से? कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से आ रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट से आ रहे हैं मेरे दोस्त, सारे आपका फॉरेस्ट से इन चीज़ों के आ रहा है, और मैं यहाँ पे उन्हें जलाता हूँ, मैं इसका यूज़ करता हूँ, मिसयूज़ भी करता हूँ। मेरे दोस्त, मिसयूज़ करना बंद करिए। यदि आपके पास आता है कोई पेपर और आप उसका यदि आप मान लीजिए यूज़ कर लिया, अब उसे आप ये ना करें कि यूं ही जला दें। मेरे दोस्त, जलाने के सिवाय आप एक काम करने की कोशिश करें कि अपने जो आपका नेबर में कोई दुकान है वहाँ पे सेल करिए, क्योंकि सेल आप जब करेंगे ना मेरे दोस्त, तो वो चीज़ें क्या होती है तो उसका फिर से रिसाइकल होता है, और फिर से उस पेपर को न्यू पेपर में चेंज किया जा सकता है, और उससे आपके पास क्या होता है कि फिर से वो पेपर आ जाता है, और आपका जो रिसोर्सेस है आपका कभी कमी नहीं होगा। ये भारत की खूबसूरती है, हमारी भारत की माता, भारत माँ की एक हमेशा एक ऐसा दिया हुआ चीज़ें हैं जो हमारे देश को हमारे जो चीज़ें नीड है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से पूरी करते हैं। अब ये दिया हुआ आशीर्वाद को मुझे यूं ही ना मिटाना चाहिए, मुझे उनके साथ जीना है और आगे बढ़ना है। ये मुझे हमेशा मकसद लेके आगे चलना चाहिए। तो मैं अदर चीज़ों पे आ जाऊँ, जैसे मैं बता दूँ कि यहाँ पे हेल्प इन रेन एंड मॉडिफाई द क्लाइमेट। आपको पता ही होगा कि यदि कोई रेन हमारे पास हो रहे हैं, जब वर्षा होती है, वर्षा यूं ही नहीं होते हैं। वर्षा होने के पीछे कारण यह है कि सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लांटेशन, फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी दोस्ती अपने फ्रेंड के साथ है, हमारी दोस्ती अपने फैमिली के साथ है, और मेरी फैमिली हमारे बगैर नहीं रह सकते या उनके बगैर मैं ना रह सकता हूँ, और ठीक उसी प्रकार ये जो प्लांट है, ये आपको मैंने बताया कि इकोसिस्टम आपस में तीनों का जो है आपस में फ्रेंडशिप होता है, और ये फ्रेंडशिप एक कभी भी दूजा नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। ज़रा सोच के देखें कि आप उनको मिटाने की कोशिश करेंगे, वो तो बाद में मिटेंगे, पहले मैं खुद मिटने वाला हूँ। क्योंकि मैं उसे मिटाने जा रहा हूँ, मैं किसी को मिटाने जा रहा हूँ। यदि कोई मेरे लिए दुआ बन के मुझे जीने के लिए सहारा बन रहा है और मैं उसको मिटा रहा हूँ, यार ये दुनिया का सबसे बड़ा बैड हैबिट है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो हमारा रेन है वो कोई भी एरियाज़ में जा रहा हो, यदि मेरा इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट उसको अपनी ओर खींचेगा कि भाई मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे देखो कभी रहता है कि कुल्फी यहाँ है, नज़र किधर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट है, वो प्लांट जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो हमारे जब भी रेन किसी अदर एरियाज़ में जा रहे हैं तो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तुमको कहीं जाना नहीं है। तो हमारे प्यारा भारत में वर्षा होंगे, और वर्षा होने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो सभी को मालूम ही है, नहीं है तो मैं आगे बताऊंगा ही, आपको टेंशन ना लेना है। मॉडिफाई द क्लाइमेट, कई बार क्या होता है कि दोस्ती होता ही है लेकिन कई बार बिगड़ जाता है। मीन्स हम लोगों में फ्रेंडशिप होती है, लेकिन कई बार जब ज़्यादा कुछ मैं बोल देता हूँ तो आपसे दुश्मनी भी हो जाती है, और आप नाराज़ हो जाते हैं और कहते कि नहीं अब इनको तो मानना नहीं है, बहुत ही ख़राब इंसान है, बैड है। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं दिल से अच्छा ही हूँ। मैं इधर बात करता हूँ इस पे कि जैसे जो मेरा क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, या इंसान की अपनी एक ह्यूमनिज़्म के साथ एक ऐसा गलत जो ह्यूमनिज़्म जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मैं बैड हैबिट के साथ रहता हूँ, और अपना जो ये प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट को मिटाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको मिटाने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का जो रोटेशन है या क्लाइमेट का सिस्टम है वो बदल जाता है।
अब जब मैं प्लांटेशन, अभी देखते हैं हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है ऑल टाइम कहती है कि प्लांटेशन पे फोकस करिए। आखिर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि प्लांटेशन नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, हमारे पास ट्री नहीं रहेंगे तो यार उसके बगैर मैं नहीं जी सकता, क्योंकि वो हमारी जान है, पहचान है, इस देश की अभिमान है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारा सबसे बड़ी चीज़ें हैं, हमें अपने जो हमारे एक बार हमें अपने जीवन में हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जब जब क्या होगा कि पेड़ रहेंगे, जब जब फॉरेस्ट रहेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं, साथ साथ हमारी जीवन, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंस है, ये हमारा सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट को क्या करता है कि जब भी किसी और तरफ भटकना शुरू करता है और वो अपनी एरिया को भूल जाता है, तो ये कहता है कि भाई अब मैं आ गया हूँ, भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है, मेरा प्यारा भारत फिर से वो फॉरेस्ट उसी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, पूरी तरह से ध्यान दिया है, तो अब आपको किधर भी जाना नहीं है, आपको यहीं पे आना है। इसलिए इससे क्या होता है कि मेरा क्लाइमेट का मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब मैं आ जाऊँ, ये मैंने बताया था प्रोडक्टिव मेथड से, अब मैं बता रहा हूँ प्रोटेक्टिव रोल में ऐसे कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको फॉरेस्ट बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बता दूँ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जिस प्रकार से मेरा जीवन एक घर में बसा हुआ रहता है, एक घर में मैं रहता हूँ, ठीक उसी प्रकार जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए क्या चाहिए, तो इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें बर्ड्स वगैरह भी आते हैं और जो फिश वगैरह भी, जो ऐसे फिश जो वाटर में रहना चाहते हैं, और वो सारे यदि वाटर आप, और वाटर कई बहुत सारे वाटर होते हैं जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो एरियाज़ का सारे जो चीज़ें हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले ऑल ओवर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, तो वो सारा फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ज़रा सोच के देखिए कि एक इंसान की घर को मिटा दी जाती है तो मैं हाय तौबा करने लग जाता हूँ, कहता हूँ मेरे लिए क्या हो गया। और मैं इस प्रकार से पर डे पेड़ को मैं काट रहा हूँ, पेड़ को कट कर रहा हूँ, और मैं दूसरों की जो भी चीज़ें हैं, दूसरों की घर को मिटा रहा हूँ। ये कहाँ तक हमारे जीवन के लिए हमारा सही हो सकता है? ये कभी भी हमारा लाइफ सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरों के जीवन को ख़त्म करके खुद कोई सुरक्षित जी ले, ये पॉसिबल ही नहीं है, फुल्ली इम्पॉसिबल है। तो एनिमल का सबसे बड़ा जो घर है वो कहाँ पे है? तो एनिमल का घर आपका फॉरेस्ट है, इसलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ऑक्सीजन, देखिए मेरे दोस्त, ऑक्सीजन मेरे लिए मैंडेटरी है। अब आपको पता ही होगा, जब अपने पे आता है ना तो मुझे पूरी तरह समझ में आता है, दूसरों के जीवन पे पड़ता है तो मुझे असर नहीं पड़ता है। अब ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है? प्लांटेशन। आप ज़रा समझने की कोशिश करिए कि इंसान जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इतनी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। अब ज़रा ध्यान रखें आप कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो मैं बाहर करता हूँ, शायद यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता तो मैं फिर से जो गेन करता वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही गेन कर लेता, और जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ही गेन करता तो हमारा बॉडी में उसका बैड इफ़ेक्ट आता, और क्या पता उस हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते जो मुझे शायद कोई भी ऐसा पर्सन मुझे बचाना मुश्किल हो जाता। तो जब ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ जो होते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जब हमारे जीवन में, हमारे हार्ट में, हमारे जब इंजरियस पार्ट पे जाता है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को ऐसा पावर देता है कि मेरा जो ब्लड है पूरी तरह से खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद हमारा ब्लड पूरी बॉडी में न्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और जब ऑक्सीजन हमारा लंग्स में जब हमारा मिलता है ब्लड के साथ, तो आयरन के साथ मिलने के बाद ब्लड को
पूरी तरह से एनर्जेटिक, पूरी तरह से रेड ब्लड में चेंज कर देता है और हमारा रेड ब्लड पूरी तरह से हमारा बॉडी को एनर्जेटिक करता है। अब ये जो चीज़ें हैं, हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन हमारा प्लांट से आ रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? किसी फॉरेस्ट से आ रहा है। मेरे दोस्त, मैं फॉरेस्ट को मिटा रहा हूँ, प्लांट को मिटा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी खतरे में है, क्योंकि उसको मिटाने का मतलब है कि मैं खुद की गले को काटने के बराबर है। तो आज के बाद ये जरूर सोचें कि मैं उसको कट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी कटिंग हो रही है, ये ध्यान सोच करके ही आपको किसी पेड़ को काटने पर ध्यान देना है, क्योंकि पेड़ बचेगा तो मैं बच पाऊंगा, उसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, मैं जीवन क्या पता जी भी ना पाऊंगा। अदर चीज़ें हैं हमारे पास, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स जब हमारा फॉरेस्ट के एरियाज होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट आप देखेंगे इससे क्या होता है। सबसे पहला तो ये है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं जो देखिए क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, फार्मिंग करते हैं। आप कोई फॉरेस्ट में चले जाना, देखना कि जब कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई मतलब वैकेंट एरिया होता है, जहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे ट्राइब्स लोग क्या करते हैं, या जो कोई इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह को लगा देते हैं। और वहाँ पे आपको पता ही होगा कि कभी भी फॉरेस्ट में वाटर वगैरह की कमी होती नहीं है। यदि पेड़ी वहाँ लगा दिया गया, धान की क्रॉप्स लगा दिया गया तो भारी मात्रा में हो जाता है। और भी कोई अदर फसल आप लगाते हो तो भारी मात्रा में होता है, और वो मेरा जीवन के लिए कितना फ़ायदेमंद है आपको पता ही है। यार मेरे दोस्त, ज़रा सोच के देखो, जो मुझे भोजन भी दे रहा हो, ऑक्सीजन भी दे रहा हो, वाटर भी मुझे दे रहा हो और खाने के लिए मांस भी दे रहा हो, जब ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दे रहा है, सारे चीज़ें जब आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको मिटाना मेरा जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अब मैं आ जाऊँ, इसका और भी फ़ायदे होते ग्रोइंग क्रॉप्स में। जैसे मैं बात करूं कि आपका जब प्लांटेशन जो होता है या जब फॉरेस्ट होता है तो उससे वाटर का जो क्लाइमेट पे फोकस किया जाता है, रेन पे जो फोकस की जाती है, उससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हमारा प्यारा भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीजनेबल इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पे रेनी सीजन पे इफेक्ट पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वर्षा होगी, और इससे मेरा प्यारा भारत पूरी तरह से डिफरेंट चीज़ों को उगाने के लिए, क्रॉप्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होगा और मेरा प्यारा भारत में फसलों की कमी नहीं होगी, ग्रेन की कमी नहीं होगी। अब मैं आ जाऊँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ दी वाइल्ड लाइफ। जो हमारा अब ध्यान रखें कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो मेरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ होते हैं। एक बात ध्यान रखें, वाइल्ड लाइफ उनका जीवन तो अपना ही है ही, लेकिन साथ ही साथ उस पर डिपेंड मेरा भी जीवन होता है। मेरा जीवन इस प्रकार से होता है कि आपने जान रहे होंगे कि मैं भी बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, और उससे मेरा जीवन चल रहा होता है, मेरा जीवन हरा भरा रहता है। जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहला यहाँ पे एवरीक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये है कि हाथियों की दांत का कई बार यूज़ किया जाता है। डिफरेंट ऐसा प्रॉब्लम यदि हो रहा है, कोई किसी का भी डिजीज़ भी होता है, या कभी ऐसा मान लीजिए माना कि कभी ऐसा यूज़ किया गया किसी चीज़ों में, तो हमेशा बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ का जो पार्ट होते हैं वो पार्ट मेरे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो कई बार उनका पार्ट का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं मीट का, तो मांस तो आपको पता ही है। आज का प्यारा भारत जो पहले हमेशा किस पे, तो हमेशा वेज पे बिलीव करता था, लेकिन आज प्यारा भारत का सर्वे रिपोर्ट अकॉर्डिंग 85% 90% पीपल इज देयर ऑल टाइम इन्वॉल्व इन नॉन वेज सेक्टर। मीन्स यहाँ का जो पीपल है मैक्सिमम नॉन वेज पे डिपेंड है, और आज मेरा हर पब्लिक ये कहता है कि मुझे मांस ही चाहिए, मांस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब मांस इतनी मात्रा में आप चाहते हो, ज़रा सोचें कि ये मांस आता कहाँ से है। मांस कहाँ से आ रहा है, तो मैक्सिमम आपका मांस
कहीं ना कहीं जो आप गोट का यूज़ कर रहे हो या किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो वो ऐसे एरियाज़ में होते हैं जो आपका फॉरेस्ट एरियाज से बिलोंग करने वाले हैं। अब वो एरियाज से वो आपके पास पहुंचता है और आप उसको ज़रा भी सोचते नहीं हो, आप तुरंत उन्हें अपना कट करके अपने बॉडी के अंदर डाल देते हो, पकाते भी हो या कुछ कम भी पका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बॉडी के अंदर डाल देना है कि चलो जब वहीं पे पकना है। ठीक है, जो भी पका, लेकिन यहाँ पे मीट जो मुझे मिल रही है कहाँ से मिल रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंड हूँ। और कई कैसे फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वही वाइल्ड लाइफ को मैं कट करके अपना जीवन का आहार बना लेता हूँ और मज़े से खुशम खुश हो जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, आपका मीट कहाँ से आ रही है, फॉरेस्ट से तो आ रही है ना। अदर मैं बात करूं हेड्स के, जैसे जो होते हैं बहुत सारे छाल, जैसे आप सुना है, जैसे जो होते हैं ढोलक वगैरह जो होते हैं ना, जो होते तबला वगैरह, देखना बजाने वाला जो होता है उसमें किसी ना किसी जो चमड़ा लगा हुआ होता है। और वो कैसे होता है कि किसी जो एनिमल होते हैं, एनिमल का एपिडर्मिस जो पार्ट है, उसका एक्सटर्नल जो पार्ट है, उस एक्सटर्नल पार्ट को उसमें लगाया जाता है। अब ये चीज़ें वो हमारे लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो जो वाइल्ड लाइफ है उसकी मौत हो जाती है और मैं उसका एक्सटर्नल पार्ट को मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो हमें कितना सुंदर एकदम सुहावना आवाज़ में आपको एक ऐसा संगीत सुना रहा है, एक ऐसा म्यूज़िक का रूप दे रहा है कि आप पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। इसका मीन्स यह है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटीज़ बनता है कि मैं अपनी जीवन को जिस तरह से मैं सिक्योर कर रहा हूँ, इसको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ को भी सिक्योरिटी देना चाहिए। अब मेरे पास आता है वूल, मीन्स जो वून वगैरह का मैं जो यूज़ करता हूँ, जो जैसे अभी मेरे पास वैसे विंटर सीजन आ गया तो मैं डिफरेंट जो मैं उलेन का जो क्लॉथ का यूज़ कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ से आ रहा है, तो जो आपका जो डिफरेंट एनिमल होते हैं उस एनिमल का जो आपका सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट का जो पार्ट होते हैं वो जो वूल होता है, जो तो उसी से ऊन बनाया जाता है। जैसे गधा जो होते हैं, यस जो होते हैं, उनका जो एक्सटर्नल में जो रुई जैसा जो पार्ट दिख रहा है उसका क्या करते हैं तो उसका ऊन के रूप में चेंज करते हैं, वो ऊल के रूप में चेंज करते हैं और वो चीज़ें से धीरे धीरे क्लॉथ बनता है। और हम जैसा जो स्वेटर वगैरह बना रहे हैं, ये जो चीज़ें बनाते हैं तो ध्यान रखें उसका तो बॉडी को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखा ही था, साथ ही साथ विंटर सीजन में हमारे जीवन की सिक्योरिटी वो दे रहा है, हमारे जीवन को सुरक्षित रख रहा है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ जो जिस समय जी रहा है उस समय हमारी मदद कर रहा है और जाने के बाद भी हमारी मदद कर रहा है। ऐसे परमात्मा को मिटाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गंदी हरकत होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे पोलिनेशन की मीन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे फूल वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्री वगैरह होते हैं जिसको क्या नीड होता है, तो उसको नीड ये होता है कि उन्हें जैसे जो आपका मेल और फीमेल, जिस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडीज़ जो आपका मेल और फीमेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार ट्री वगैरह में भी आपस में मेल और फीमेल होता है। तो उसमें जब ऐसा जो आपका फूल वगैरह होते हैं या कोई जब पंखुड़ियाँ जो होती है, जो उसका सबसे अपर वाले जो पार्ट होगी आपको, तो वो जो चीज़ें हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ऐसे नहीं जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं, जहाँ पे इंसान जो है आपस में एक्टिविटी करते हैं, बट वहाँ पे ऐसा आपस में नहीं रिलेशनशिप बनाना है। वहाँ पे क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन की नीड होती है और वो थर्ड पर्सन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ होते हैं। बहुत सारे ऐसे मधुमक्खी हो गए या डिफरेंट ऐसे जो इसके अकॉर्डिंग होता है, जो वो क्या करते हैं कि जो नर में है, जो नर की जो वहाँ पे उनको जो चीज़ें हैं उसको
उनको कीप करता है, उसको रख एक पे अपने माउथ में ले लेता है और दूसरे जगह पे जाकर के उसको कीप कर दिया, दूसरे जगह पे रख दिया। इससे क्या हो रहा है कि नर और मादा, ये जो मेल और फीमेल है, दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से हो जाता है और एक नए फिर बच्चे का जन्म होता है। तो ये जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ नहीं होता तो पूरी दुनिया नहीं होती। इसलिए वाइल्ड लाइफ को बचाना हम सबका पूरी तरह ड्यूटीज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वल्चर की, मीन्स ऐसे गिद्ध की मैं बात करूं, जो गिद्ध जो वल्चर होते हैं वो क्या करते हैं कि कई बार जिस प्रकार से हम सब गंदगी फैला देते हैं, तो हमें अपनी गंदगी को फैलाते हैं उसे बोला जाता है कि आप उस गंदगी को जला दीजिए या कुछ ऐसे एरियाज़ पे आप उसको बोर करके डाल दीजिए ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और कभी भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ऐसा काम कर देते हैं जो हम लोगों की जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, ओशियन में डाल दिया, मैं गया कोई रिवर में डाल दिया, कोई पॉन्ड में डाल दिया, कोई वेल्स में डाल दिया, और इसलिए डाल देता हूँ वाटर में कि मैं वहाँ पे वो छुप जाएगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा कि किसने वहाँ पे गंदगी फेंका था। बट मैं बता दूँ कि ये जो हम लोगों की एक्टिविटी होती है कि रात के समय में जा कर के रिवर में फेंकना, ये गलत एक्टिविटी है। पॉन्ड में फेंकना या वेल्स में फेंकना गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा ही एक्टिविटी करिए जो आपकी लाइफ के लिए सही हो सकता है, आपके जीवन को एक आनंददायी बना सकता है, आपका लाइफ को एक बेहतर बना सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वल्चर क्या करता है कि जो गिद्ध जो होते हैं कि जिस तरह से हम लोग गंदगी को निपटान करते हैं, ठीक उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो बहुत सारे उनकी मौत हो जाती है जब तो उनकी मौत को, जब इंसान की मौत हो जाती है तो आपको पता है कि उसको दफनाया जाता है या उसे जलाया जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ है, जब उसकी मौत हो जाती है, क्या उसको आप कभी जलाने या दफनाने गए थे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इंसान नहीं है और इंसान दुनिया का सबसे कमीना होता है, इसे कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ पे तो इकोसिस्टम के अंडर या गॉड ने एक चीज़ बनाया है जिसका नाम है वल्चर। ये करता क्या है कि जो भी वाइल्ड लाइफ की मौत हो जाती है उसको वो खा जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ है उसमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलेगी और लोग वहाँ पे जो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ में जो सारे बर्ड्स वगैरह हैं या जो एनिमल वगैरह हैं वो सारे बहुत ही बेहतर जीवन को जी सकते हैं। तो ये वल्चर का उसमें रोल होता है। अब ये वीडियो मैंने इतना कंटेंट बताने की कोशिश किया, आपको यह कैसा लगा, साथ ही साथ आपको अच्छा लगा तो बताएं ज़रूर मुझे कमेंट करके, और लाइक करें और एक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपना शेयर करने के लिए जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस सोशल प्लेटफॉर्म में इसको फैलाइए, अपने फ्रेंड के साथ भेजिए, अपने सारे जो भी आपका ऐसे रिलेटिव उनके पास भेजिए, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी मेहनत हम सब की एक जो आने वाला कल है उसको बेहतर बना सकता है। आइए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।